हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, अगला जो लेसन है, ठीक है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन लेसन कंप्लीट हो चुका था। अब आगे अगला जो लेसन है वो उसकी बात करते हैं। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। देखो, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। भारत एक ऐसा देश है जिसकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखाग्रस्त है, कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं, कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धात्विक खनिजों में बहुमूल्य खनिज मिलते हैं, कहीं पे कम मूल्य वाले। दूसरा, कहीं पे कृषि अधिक मात्रा में होती है, कहीं पे कृषि कम मात्रा में होती है। कुछ एक जैसे स्थान जो है कृषि पर, वर्षा ऋतु पर निर्भर होते हैं कृषि के क्षेत्र, ठीक है। तो उनके लिए विकास किस प्रकार व्यवस्थित करके, नियोजन का मतलब व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का विकास किया जाए। जैसे सूखा क्षेत्र है, वहाँ भाई नहर वगैरह पहुँचा करके, ठीक है, नहरों का जाल बिछा करके, जैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो ज़िले हैं, ये किस प्रकार के ज़िले हैं? ये मरुस्थलीय ज़िले, राजस्थान के मरुस्थलीय, एक सॉरी भाई, ये जो है यहाँ आ जाएगा, मरुस्थलीय इलाके हैं। और मरुस्थलीय इलाके होने की वजह से यहाँ सूखाग्रस्त था, तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर जो है वो पहुँचाएगी, और इंदिरा गांधी नहर पहुँचने के बाद से वहाँ जो है फसल उत्पादन अच्छे प्रकार से होने लगा। हर ऋतु के अंदर वहाँ चावल भी होने लगे, ठीक है। बहुमूल्य जो फसलें हैं जैसे दाल वगैरह है, इनका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाने लगा, सब्जी वगैरह बोई जाने लगी, ठीक है, जिससे अच्छी व्यवस्थाएं और वहाँ का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हुआ। तो ये है बात नियोजन की। अब बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि भाई बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए और सभी को समान रूप से लेकर के चलना, सभी तक हर सुख सुविधाएं पहुंचाना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नियोजन का अर्थ और उपागम। भाई नियोजन का अर्थ और उपागम, देखो, नियोजन का अर्थ होता है भाई सोच विचार करके या सोच समझ करके किसी भी कार्य को करना, ठीक है, या किसी लक्ष्य को लेकर चलना, ठीक है। जैसे नियोजन एक योजना आयोग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? योजना आयोग का। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना, ठीक है। योजना आयोग भारत के अंदर जो है 1950 में लागू हुई थी बेटा। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आजकल जो है मेन है कि अब इस योजना आयोग का नाम जो है चेंज हो गया है। क्या हो गया है? नीति आयोग, ठीक है। 2015 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था नीति आयोग, ठीक है। प्रधानमंत्री जब ये नरेंद्र मोदी जी बने तभी, ठीक है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया था। तो नियोजन का अर्थ है उपागम, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सोच विचार करना, पहला पॉइंट। दूसरा है कामों में प्राथमिकताओं का क्रम विकसित करना, काम व प्राथमिकताएं जो हैं उनका क्रम विकसित करना। तीसरा, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना नियोजन कहलाता है। मतलब इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? नियोजन, ठीक है। जिन समस्याओं को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है वे स्थायी नहीं होती, बदलती रहती है, परंतु निश्चित तौर पर वे होती सामाजिक और आर्थिक ही होती हैं। नियोजन की अवधि भी अलग अलग हो सकती है। ये नियोजन के प्रकार और उसके स्तर पर भी निर्भर करता है। अतः नियोजन एक व्यापक शब्द है तथा यह उस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है जिसे अपनाकर
सुधार और पुनर्निर्माण कार्य किया जाता था। नियोजन उपागम, सामान्य नियोजन 2 उपागम होते हैं। सामान्य नियोजन के कितने उपागम होते हैं? 2। खंडीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। खंड सेक्टर जैसे क्षेत्र जो होता है ना, तो इसमें जो है नियोजन इस प्रकार में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि है, सिंचाई है, विनिर्माण है, ऊर्जा है, परिवहन है, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवाओं के लिए कार्यक्रम बनाए और लागू किए जाते हैं। क्षेत्रीय नियोजन के अंदर क्या होता है कि भी किसी भी देश के किसी भी भागों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हो पाया जाता, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हो जाते हैं व अन्य कुछ पिछड़े रह जाते हैं। विकास की यह क्षेत्रीय असमानता नियोजकों को प्रेरित करती है कि वे नियोजन का स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाते हुए ऐसी योजनाएं बनाएं जिनसे विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम हो। इसके इस प्रकार के नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके नियोजन के 2 उपागम हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि नियोजन का अर्थ बताते हुए उसके उपागमों का वर्णन कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट आपको ये करना है। इसमें कुछ एक बात जो है ये दी गई है अभी। देखो, नियोजन शब्द आपके लिए नया नहीं है, बचपन से ही इसे छुट्टी के रूप में आपको दिया जाता रहा है। घर में कोई विवाह या मांगलिक कार्यक्रम हो, गुट्टी के रूप में, मतलब नियोजन जो है बचपन से ही गुट्टी के रूप में आपको दिया जाता है। ठीक है, छुट्टी नहीं हुई, गुट्टी जैसे बचपन में बच्चे को जो है गुट्टी पिलाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है ये कार्यक्रम होते हैं, उन सभी में नियोजन समान रूप से चलता है। ठीक है, बचपन में आपको गुट्टी पिलाएगी, वो भी एक नियोजन थी कि बच्चे को क्या रखा जाएगा? स्वस्थ, ठीक है, तंदुरुस्त, मजबूत। उसके बाद जो है घर में कोई भी विवाह है, मांगलिक कार्यक्रम हो, परीक्षा की तैयारी करनी हो या बहन ने विदेश जाना हो, तो घर के बड़े यही कहते हैं, भाई पहले प्लानिंग तो कर लो। मतलब क्या कहेंगे कि प्लानिंग कर लो। प्लानिंग का मतलब ही क्या है? नियोजन। नियोजन समय और ऊर्जा की बर्बादी रोककर सफलता को सुनिश्चित बनाता है। नियोजन जो है वो समय और ऊर्जा जो हमारी खर्च होती है उसकी बर्बादी को रोकता है। ठीक है, और उसको सफल व सुनिश्चित करता है। उसके बाद एक और कोई चारा था ही नहीं। नियोजन को अपनाए बिना कोई भी देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। ये बात सही है, क्योंकि नियोजन के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र को समान रूप से विकसित करने के लिए, मतलब परिपूर्ण देश को एक साथ लेकर चलने के लिए नियोजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नियोजन ज़रूरी ये होगा तो देश जो है विकास करेगा, क्योंकि सभी जगह समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। जैसे अमेरिका ने जितनी उन्नति 100 वर्षों में की, उतनी ही उन्नति पिछड़ी हुई कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश रूस ने 50 वर्षों में कर दिखाई। जो 100 वर्षों में इसने उन्नति की अमेरिका ने, उतनी ही उन्नति 50 वर्ष में किसने कर दिखाई? रूस ने। क्योंकि यहाँ की जो कृषि जो अर्थव्यवस्था थी वो बड़ी पिछड़ी हुई दयनीय स्थिति में थी। देश काफ़ी बड़ा है, कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा है, मगर वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि संबंधी वो बड़ी ही दयनीय थी। तो उसको विकसित करने के लिए इसने योजनाएं बनाई हुई। ठीक है, और 50 वर्षों में इसने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ये विकास नियोजन को अपनाने का परिणाम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश को गरीबी के दुष्चक्कर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, देश को गरीबी से के दुष्चक्कर से निकालने के लिए अपने देश ने भी स्वतंत्रता, हमारे देश को 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र हुआ। उसके पश्चात जो है यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में गरीबी फैली हुई थी, और उस दुष्चक्कर से निकालने के लिए विकास नियोजन का मार्ग अपनाया गया। विकास का नियोजन मार्ग अपनाया गया, क्योंकि भारत के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति का यही रास्ता बचा था। समयबद्ध जो प्राप्ति का यही रास्ता बचा था। तो ये समयबद्ध जो प्राप्ति है भी, समय के अनुसार, मतलब किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित किया जाता है, लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसी को नियोजन कहा जाता है। जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। पंचवर्षीय मतलब 5 वर्षों के लिए जो योजना लागू की गई, ठीक है, उसमें एक लक्ष्य लिया जाता था। ठीक है, कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता था। जैसे हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी 1952 से 57 थी।
उसमें मेन है कृषि क्षेत्र को विशेष रूप से योगदान दिया गया, ठीक है, कृषि क्षेत्र में विशेष कार्य किया गया, जिससे क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद इसके पास जो ज़्यादातर जो जनसंख्या थी वो कृषि प्रधान थी, ठीक है, कृषि के ऊपर आश्रित थी, तो इसलिए उसने सबसे पहले किसके ऊपर जोर दिया? कृषि। उसी के साथ साथ इसने उद्योगों के ऊपर भी जोर दिया, क्योंकि जो मजदूर वर्ग था उसको उद्योगों के अंदर काम मिल सके, इसके लिए उद्योगों के ऊपर भी जोर दिया गया। तो इस प्रकार जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य था कि भाई लोगों को रोज़गार प्रदान करना, ठीक है, और रोज़गार कब प्रदान होगा? जब मेन है कि भाई हम जो भी लक्ष्य लेते हैं उनको पूर्ण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अथक प्रयास करेंगे। तो ये है मेन, ठीक है। इस लेसन को जितना भी पढ़ा है बेटा वो अच्छे से याद करना, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनाया था ये फिर नोटबुक में आपको करना है, साफ राइटिंग।